सभी को नमस्कार। आज हम लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम का अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डेट ऑफ फायर 1 जुलाई 2020, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 75,000, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 80,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 3,10,000, sales during the year 2019-20 4 lakh, purchase from 1st April 2020 to the date of fire 75,000। अब आप देखें, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी पहले वो सारी लास्ट ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब लास्ट ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस काम आएगी? ये लास्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है काम आएगी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, ताकि एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा लास्ट ईयर का। इससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट का पता लग सकेगा, जिससे जिस साल आग लगी है उस साल के डाटा जो इनकम्प्लीट हैं, इसके कारण उस जीपी रेट को लागू करके अप्लाई करके आप क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब ये करंट ईयर से रिलेटेड डाटा, परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू द डेट ऑफ फायर 75,000, sales from 1 April 2020 to the date of fire 1 lakh। आगे फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019-20 गुड्स वर्थ ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ हुज कॉस्ट वाज 4,800। यानी जो ऊपर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा 19-20 का 80,000, उसमें से राइट ऑफ किया जा चुका था 5,000 रुपये का माल, जिसकी कॉस्ट 4,800 थी। अब जो आप देखें, जनरली जो कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा राइट ऑफ नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको हमको उसी तरह से ट्रीट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, पार्ट ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड इन अप्रैल 2020 एट लॉस ऑफ 400 हुज कॉस्ट वाज 2,400। 2,400 रुपये जिस स्टॉक की कॉस्ट थी, जो कि राइट ऑफ किया जा चुका था, उसको 400 रुपये लॉस पर बेच दिया गया है। इसका मतलब है कि 2,400 रुपये जिसकी कॉस्ट थी 400 रुपये लॉस पर बेचा है, तो एक्चुअल सेल्स प्राइस उसकी थी, सेल्स वैल्यू थी 2,000 रुपीज़। 2,400 रुपये कॉस्ट थी और लॉस हुआ 400 रुपये, इसका मतलब उसको बेचा गया है 2,000 रुपये पर। साल्वेज स्टॉक वाज 5,000, जो आग लगी उसके कारण जो माल बचा लिया गया है उसकी वैल्यूएशन की गई तो 5,000 रुपये वैल्यूएशन आकी गई है। गोडाउन इंश्योर्ड फॉर 60,000। सेकंड इसमें इशू है कि आपको गोडाउन का इंश्योरेंस यदि कम है और एवरेज क्लोज अप्लाई होती है, जो जनरली अप्लाई क्वेश्चन में नहीं दी हो तो भी अप्लाई की हुई मानी जाएगी, और वहाँ पर आपको किस तरह से इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशन करना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट में, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम एवरेज क्लोज एग्जिस्ट इन पॉलिसी या एवरेज क्लोज अप्लाइड इन द पॉलिसी। तो यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है, स्टॉक का कितना नुकसान हुआ है और हम कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, ये इससे हमें निकालना रहेगा। अब हम देखेंगे कि इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम देखें कि 1920 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि एक ही साल की लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है, तो उसके बेस पर हम जीपी रेट निकालेंगे, एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उससे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था 75,000। ठीक है। परचेज था लास्ट ईयर का परचेज, जो 1920 से रिलेटेड परचेज है, वो 3,10,000 है। सेल्स है 4 लाख रुपीज, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 80,000, जो कि दिया हुआ है हमें। लेकिन फर्दर इंफॉर्मेशन में जैसे हमने देखा था, फर्दर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन किया गया क्लोजिंग स्टॉक, वो किया गया है राइट ऑफ करने के बाद। 5,000 रुपये का
राइट ऑफ किया गया था उस स्टॉक का जो कि 4800 जिसकी कॉस्ट थी। तो ऐसे सिचुएशन में ओवरऑल जो स्टॉक था उसकी कॉस्ट थी 85,000, क्योंकि 5,000 राइट ऑफ कर दिया था 85,000 में से, इस कारण 80,000 बुक्स में शो हो रहा था। लेकिन एक्चुअल में स्टॉक जिसकी कॉस्ट 31 मार्च 2020 को थी वो 85,000 थी। 85,000 की कॉस्ट का स्टॉक जिसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों तरह के स्टॉक शामिल थे। एबनॉर्मल स्टॉक हम उसे कहेंगे जिसको कि राइट ऑफ किया जाना है, जिसकी वैल्यू किसी भी कारण से कम हो चुकी हो, जो नॉर्मल कैपिटल जीपी रेट पर नहीं बेचा जा सकता है। अब यहाँ क्रेडिट साइड में टोटल है 4,85,000, ठीक है। और डेबिट साइड में टोटल हुआ 3,10,000 और 85,000, और सॉरी 75,000, तो 3,85,000, 3,85,000, 4,85,000 माइनस 3,85,000 इक्वल टू 1,00,000 रुपीज। ये ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा 1,00,000 रुपीज। अब इसकी जीपी रेट निकालेंगे। जीपी रेट ऑन सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स हटा देते हैं यहाँ से, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। जीपी रेट ऑन सेल्स निकलेगी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1,00,000 रुपीज, सेल्स थी 4,00,000 रुपीज, 4,00,000 सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपए है, तो टोटल 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000 इंटू 100 इक्वल टू 25%। ये हमारी जीपी रेट निकली जो पास्ट डाटा दिया हुआ है। पास्ट डाटा कई बार मल्टी ईयर्स का होता है, तो वहां पर हम अलग अलग सालों की जो जीपी रेट रहेगी, हो सकता है उसमें आपको सीधे जीपी रेट दी हुई हो अलग अलग सालों की, तो उसका एवरेज करेंगे। और यदि मान लीजिए इस तरह से नहीं दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा हर साल का, और हर साल की जीपी रेट अलग निकालने के बाद उनका एवरेज कर लिया जाएगा, और वो जीपी रेट जो एवरेज जीपी रेट होगी उससे हम जिस साल लॉस हुआ है स्टॉक का, उस साल का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए काम में लेंगे। पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल एक ही साल के डेटा दिए हुए हैं पास्ट ईयर के, तो उनका यूज करते हुए हमने जीपी रेट निकाली है जो 25% है। अब इसके बाद करंट ईयर जिस साल लॉस हुआ है उस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2020 टू 1 जुलाई 2020। अब इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दो तरह के स्टॉक हैं। एक तो ऐसा स्टॉक है जो कि नॉर्मल जीपी रेट से बेचा जा सकता है, और एक दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है। एक तो राइट ऑफ किया गया था जिसकी कॉस्ट थी 4,800, लेकिन राइट ऑफ 5,000 से हुआ। जनरली ऐसा होता नहीं है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम उसी के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। तो इसमें से कुछ स्टॉक बेचा भी गया है और उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, जीपी नॉर्मल जीपी अर्न नहीं हुई है, इसलिए वहां पर आपको उसको एबनॉर्मल स्टॉक की तरह ट्रीट करते हुए दो कॉलम बनेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल, और एक टोटल का कॉलम। टोटल स्टॉक कितना था, टोटल परचेज, ओपनिंग स्टॉक कितना है। सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप देखें 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 85,000 का था। टोटल 85,000 का स्टॉक था। राइट ऑफ चाहे 5,000 से किया गया था उसको, लेकिन उसकी कॉस्ट 4,800 ही थी। तो यहाँ पर 4,800 का एबनॉर्मल स्टॉक था 85,000 में शामिल, तो बाकी नॉर्मल स्टॉक रहेगा 80,200 का। और इसके बाद परचेज फॉर द पीरियड रहेगा 75,000, जो कि पूरा पूरा नॉर्मल स्टॉक की परचेज है। एबनॉर्मल स्टॉक की कोई परचेज की सूचना नहीं दे रखी है। 75,000। अब यहाँ पर देखेंगे बाई सेल्स। सेल्स कितनी की गई है, सेल्स हम देखेंगे ड्यूरिंग द पीरियड सेल्स है 1,00,000 रुपए की सेल्स है, तो यहाँ पर टोटल सेल्स में लिख देंगे 1,00,000 रुपीज। और एबनॉर्मल स्टॉक की सेल्स जो कि इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि टोटल 2,400 कॉस्ट थी एबनॉर्मल स्टॉक की, जिसे राइट ऑफ किया गया था और जिसे बेचा गया है 400 लॉस पर, यानी 2400 रुपए का माल 400 रुपए लॉस पर बेचेंगे तो कितने पे हुआ, 2,000 रुपए
पर उसको सेल्स में शामिल किया गया, 2000 रुपये में बेचा गया था, तो नॉर्मल स्टॉक की सेल्स वैल्यू आएगी 98,000। और जो P&L में लॉस हुआ, लॉस ऑन एबनॉर्मल स्टॉक, वो नॉर्मल स्टॉक पर तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन यहाँ हमें दे रखा है 400 का लॉस हुआ है एबनॉर्मल आइटम पर। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालने से पहले हमें निकालना है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। एबनॉर्मल स्टॉक पर ऑलरेडी लॉस कंसीडर किया जा चुका है, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे नॉर्मल स्टॉक पर। नॉर्मल स्टॉक है 98,000, 98,000 का ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ 98,000 रहेगा 24,500। अब डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का 80,000 और 75,000, 1,55,000, 1,55 और 24, 1,79,000, और ये 500 और 200, 700। इसके बाद डेबिट साइड में 4,800 एबनॉर्मल स्टॉक वाले कॉलम का टोटल रहेगा, और यहाँ ग्रांड टोटल रहेगा 1,84,500। एक बार चेक कर लेते हैं, 85, 75, 160, 160, 24, 184, 500। तो ये यहाँ पर टोटल है। यही टोटल क्रेडिट साइड में नोट करेंगे हम, 179,700, 4800, 184,500। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस को क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर करेंगे बैलेंसिंग फिगर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ एबनॉर्मल स्टॉक का सबसे पहले देखें, 4,800 इसकी टोटल ओपनिंग स्टॉक था, जिसमें से 2,000 में तो बेचा गया है और 400 का लॉस बुक किया गया है, तो जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक रहेगी 2,400। ठीक है, इधर देखें नॉर्मल स्टॉक में 1,79,700 टोटल आना चाहिए डेबिट साइड का टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर 98,000 का उसमें सेल्स कर चुके हैं, तो बैलेंसिंग फिगर रहेगी 81,700। ठीक है, 81,700 प्लस 2,400, तो ये रहेगा 84,100। ये टोटल 1 लाख प्लस 500 प्लस 84, 1,84,500। ठीक है, टोटल टैली हो गया। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल चुके हैं। जिस दिन आग से माल नष्ट हुआ था उस दिन क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 84,100 का, जिसमें 2,400 का तो एबनॉर्मल स्टॉक था और 81,700 का नॉर्मल स्टॉक था। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखें क्लोजिंग स्टॉक जिसके लिए क्लेम किया जा सकता है वो 84,100 का संभव है, तो यहाँ पर हम लेंगे 84,100। उसमें से जो स्टॉक बचा लिया गया है उसका क्लेम करना ठीक नहीं है, संभव नहीं है, तो यहाँ पर 5,000 लेस करेंगे, और बाकी जो माल नष्ट हुआ है 84,100 में से 5,000 का माल बचाने के बाद जो बचा है वो 79,100 का स्टॉक रहा है। अब यहाँ आप देखें कि टोटल क्लेम कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपके पास पॉलिसी जितना लॉस हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जो अवेलेबल था, लॉस से नहीं मतलब है, आपको यहाँ देखना है कि कुल मिलाकर क्लोजिंग स्टॉक कितना डेट ऑफ फायर पर था। डेट ऑफ फायर के दिन 84,100 का क्लोजिंग स्टॉक था, इसका मतलब कम से कम पॉलिसी 84,100 की ली जानी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंश्योरेंस पॉलिसी केवल 60,000 की ली गई है, यानी यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योर्ड अमाउंट था 60,000, इंश्योरेबल अमाउंट यानी जिस दिन आग से माल नष्ट हुआ है उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना था, टोटल था 84,100, यानी इतना स्टॉक इंश्योरेबल होना चाहिए था, तब जाकर हमारा पूरा क्लेम सेटल हो पाता। अब लॉस ऑफ स्टॉक कितना है, लॉस ऑफ स्टॉक हम निकाल चुके हैं 79,100, क्योंकि इसमें से 5,000 रुपये का माल बचा लिया गया था, इसलिए अदरवाइज से यदि कोई भी माल नहीं बचाया जाता तो 84,100 से मल्टीप्लाई होता और इंश्योरेंस क्लेम के बराबर पूरा अमाउंट मिल जाता, लेकिन जो बचा लिया गया है स्टॉक उसके कारण यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट 60,000 की बजाय कम होगा, और ये कैलकुलेशन हम करते हैं तो आता है 56,433।
ये हमारा इंश्योर अमाउंट ऑफ क्लेम रहेगा जो कि इंश्योरेंस कंपनी से किया जा सकता है। तो हमने जो क्वेश्चन अभी तक लॉस ऑफ स्टॉक वाले 2 क्वेश्चन देखे हैं और मेरे ख्याल में लगभग इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं जो हमें समझना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ छोटे क्वेश्चंस लेंगे जो बुक में दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, छोटे छोटे, वो क्वेश्चन हम और देखेंगे और उसके बाद फिर हम कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी वाला जो क्लेम है उसके बारे में क्वेश्चन शुरू करेंगे। धन्यवाद।